हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये वो दुनिया जब चारों तरफ इंसानियत का नामो निशान खत्म हो चुका है। एक खास किस्म के वायरस ने सभी को एक ऐसी चीज में तब्दील कर दिया है जिसमें ना तो वो इंसान है ना ही जानवर है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें हंगरीज कहकर पुकारते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों को खाना पसंद है। पर इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देख लोगों को उम्मीद मिलती है। दरअसल कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आर्मी ने अपने बेस में रखा हुआ है। वो उन्हें हंगरीज के सेकेंड जनरेशन कहते हैं, पर वो उनसे अलग है। इनका दिमाग तेज है और ये सिर्फ कीड़े मकोड़े खाकर भी सरवाइव कर सकते हैं। इंसानी मांस की इन्हें इतनी लालसा नहीं होती। कैरोलीन नाम की एक डॉक्टर जो कि इन सभी बच्चों पर अलग अलग प्रकार के टेस्ट करती है और उनसे काफी रूडली पेश आती है। पर एक औरत है जो इन बच्चों की फेवरेट है और इन्हीं में एक बच्ची भी है जिसका आईक्यू बहुत ही तेज है। दरअसल उस औरत का काम है इन सभी को पढ़ाना लिखाना, जिसका नाम है डॉक्टर हेलेन। वो सभी की फेवरेट है, लेकिन सार्जन से लेकर डॉक्टर कैरोलीन तक सभी इन बच्चों से दूर ही रहते हैं। इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि ये सभी हाइब्रिड हंगरीज है और इसीलिए जैसे ही सोकर उठते इन्हें व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता और इनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और फिर इन्हें पढ़ाया जाता है और दिन खत्म होने के बाद इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की इनकी डेली का रूटीन है। एक रोज जब क्लास के दौरान हेलेन सभी बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रही थी जिसका नाम है होप, यानी कि उम्मीद। यही तो बची है संसार में, एक उम्मीद ही है। इसीलिए वो सभी से कहती है कि उन्हें खुद पर काबू रखना होगा, चीजों को महसूस करना होगा कि इस जगह से बाहर एक खूबसूरत दुनिया थी लेकिन अब वो बंजर बन चुकी है। लेकिन तुम लोगों को फिर से इसे खूबसूरत बनाना है। इतने में मेलोनी उसे एक कहानी सुनाने लगती है जिसमें एक यंग लेडी कुछ छोटे बच्चों की जान बचाती है, जो सुन हेलेन इतनी भावुक हो गई कि उसके करीब जाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तभी सार्जेंट आकर उसे रूडली दूर कर देते हैं क्योंकि उसे इसकी इजाजत नहीं है। उसका काम है सिर्फ पढ़ाना। दरअसल यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जब सार्जन ने एक बच्चे का मांस हटाकर उसके सामने अपना हाथ रखा तो उसके अंदर वो हंगरीज जीन्स पैदा हो गई। उसे इंसानी मांस खाने की इच्छा होने लगी, इसीलिए हेलेन को मना किया गया था, पर अब वो भी इससे काफी डर चुकी है। उधर मेलोनी जो इन सब से अलग थी लेकिन अंदर से वो ऐसी ही थी, इसलिए उसे बुरा लगता है, पर क्या करे, हकीकत तो यही है जिसके साथ ही उसे जीना है। अब जाते हुए मेलोनी सार्जन को ताना मारती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो हेलेन उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनने के बाद सार्जन उसे सजा के तौर पर अपने सोल्जर से कहता है कि आज इसके व्हील चेयर से उतारना ही मत, यानी कि उसकी सजा है, आज रात वो सो नहीं पाएगी। लेकिन जब उसके सेल से बाहर से हेलेन गुजरती है तो वो उसे देखकर काफी मायूस होती है, इसीलिए उसके सेल में जाकर उसे फ्री करने की कोशिश करती है। कैसे न जाने अनजाने में मेलोनी को इंसानी खुशबू आ जाती है। फिर क्या था, उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। हालांकि वो उस पर कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए बार बार हेलेन से कहती है कि वो चली जाए क्योंकि उसका यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। इसीलिए वो डर के मारे चली गई। दरअसल मेलोनी खुद के अंदर एक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, इसीलिए उसने उसे जाने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी इंसान को वो खाए। उसके जाने के बाद जब वहीं से डॉक्टर गुजरती तो उसे वहां जल गिरा पड़ा दिख जाता है, जिससे वो समझ गई कि जरूर कोई फैकल्टी का बंदा यहाँ पर आया होगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि वो किसे अलॉट हुआ है। इसीलिए उसे पूछने पर मेलोनी उसे बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो सोल्जर आकर उसे बाहर लेकर जाते हैं जहाँ काफी लंबी फेंसिंग लगी हुई थी और इसके उस पार ढेर सारे हंगरीज खड़े थे जो इंसान की बू सूंघ कर यहाँ तक आ चुके हैं, जिन्हें ये लोग लगातार मारते रहते हैं वरना उनकी आबादी बढ़ जाएगी। इसके बाद ये लोग मेलोनी को लेकर डॉक्टर के लैब में गए जहाँ वो अलग अलग किस्मों के टेस्ट किया करती है। उसी दौरान मेलोनी की नजर एक जार पर गई जिसके ऊपर 13 नंबर लिखा था। उसके अंदर किसी का दिमाग था जो देख वो समझ गई कि ये उसकी क्लासमेट है जिसका 13 नंबर ही था। क्योंकि वो बहुत टाइम से क्लास में नहीं आ रही तो इस तरह से डॉक्टर टेस्ट करती है। इसी के लिए इन बच्चों को यहाँ रखा गया है। इसके बाद डॉक्टर की असिस्टेंट जेरी मेलोनी को नींद का इंजेक्शन देती है ताकि उसका अब टेस्ट शुरू हो जाए। तभी वहां पर हेलेन आ गई जिसने डॉक्टर से कहा कि हमें ये रोकना होगा वरना वो यहाँ पर आग लगा देगी। डॉक्टर उसे समझाती है जो वो सोच रही है वो सेम ऐसा कई सालों से सोचती हुई आ रही है, लेकिन अगर उसने ये नहीं किया तो हम सब के सब खत्म हो जाएंगे। उसे ये टेस्ट करना होगा ताकि वो वैक्सीन बना सके जिसे हम सब एक दोबारा से जीवित हो जाए, हमारी दुनिया फिर से उपजाऊ हो सके। पर हेलेन मानने को तैयार नहीं थी। इतने में दो सोल्जर आकर उसे पकड़ लेते। तब डॉक्टर उससे कहती है कि वो मेलोनी का दिमाग निकालेगी जिससे कि वैक्सीन बनाकर उन्हें फायदा होगा। इसके बाद वो दोनों उसे लेकर चले जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उस पूरी फैकल्टी पर हंगेरियस ने हमला कर दिया है, जिससे पहली शिकार होती है जेरी, यानी कि डॉक्टर की असिस्टेंट, जो बाइट होने के बाद कुछ ही सेकंड बाद इन्फेक्टेड हो जाती है और तुरंत ही हंगरीज में बदल जाती है। तो दोस्तों, इससे ये साफ पता चलता है कि कितना कम समय लगता है इस पूरे वायरस को बॉडी में फैलने के लिए। अब डॉक्टर तो भाग जाती है लेकिन जो मार्लिना थी वो वहीं बंधी थी। पर जेरी उसे कुछ नहीं करती क्योंकि जो हंगरीज होते हैं उन्हें इंसानों की खुशबू आकर्षित करती है, वो देख नहीं सकते और मार्लिना भी उन्हीं में से एक थी, इसीलिए उसके अंदर से वो खुशबू नहीं आ रही थी।
वो बच जाती है और फिर से उसके जाने के कुछ देर बाद उसने खुद को आज़ाद कर लिया। इधर उधर भागना शुरू किया। अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों ओर बस अफरा तफरी मची है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ हंगेरीज थे जो कि सोल्जर को काट रहे हैं, वो भी उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि अभी भी एक सोल्जर हेलन को पकड़ा हुआ है। जब वो उसे फ्री होने की कोशिश करती है तो वो उस पर वार करता है जो मेलिनी से देखा नहीं जाता। इसीलिए वो भागते हुए जाती है और उसे बाइट कर लेती है, पर उसके तुरंत ही बाद वो बेहोश हो गई। तब हेलन उसे उठाती है और लेकर भागना शुरू करती है, लेकिन अब उसके पीछे भी काफी सारे हंगरीज पड़ चुके थे। तभी वहां एक आर्मी की ट्रक आई जिसमें ये दोनों बैठ गए, पर उनके पीछे अभी भी लाखों की तादाद में हंगरीज पड़े। तो सार्जेंट जो कि ट्रक को ड्राइव कर रहे थे वो स्पीड को तेज कर देते हैं। उनकी पहुंच से बहुत दूर आ जाते हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि पीछे मेलोनी है तो उन्हें उस पर बंदूक, क्योंकि अगर उसने इनमें से किसी को बाइट कर लिया तो वो भी उसकी तरह बन जाएंगे। जब वो उसे शूट करने वाले होते हैं तो हेलन उसके आगे आ जाती है और कहती है कि इसे मत मारो, हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद ये लोग उसे ट्रक से उतार देते हैं, पर डॉक्टर सार्जेंट को समझाती है कि वो हमारे लिए वरदान है, हमें उस पर टेस्ट करके वैक्सीन बना सकते हैं जिससे दुनिया का नक्शा बदल सकता है, इसीलिए हम उसे साथ ले जाना होगा। काफी देर समझाने के बाद आखिर में वो समझ जाते हैं और उसे ट्रक में दोबारा बैठा लेते हैं और मुंह पर एक मास्क लगा देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। तब ये सभी नदी किनारे रुकते हैं खुद की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन तभी वहां पर भी इन पर कुछ अंग्रेज हमला कर देते हैं, जिनमें से इनका एक सैनिक घायल हो जाता है। सार्जेंट ने सभी को खत्म कर दिया, लेकिन वो घायल सैनिक ट्रक में वापस आने लगता है तो सार्जेंट उसे वहीं रुकने को कहते हैं, क्योंकि वो घायल है और वो सैनिक गुस्से में आ जाता है। और अगले ही पल उसमें भी हम वो लक्षण देख पाते हैं जिससे खुद को वो तकलीफ ना हो। अब इसे खुद को तकलीफ ना हो इसीलिए सार्जेंट ने उसे गोली मार दी। दोस्तों अब इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। दरअसल इनके ट्रक अब खराब हो चुका है, इसीलिए आगे अब पैदल ही जाना होगा जो खतरे से खाली नहीं है। पर खतरा मोड़ लेना तभी कुछ होगा, वरना ऐसे तो सभी जंगल में अटके रहेंगे। अब पैदल चलते चलते ये लोग शहर तक पहुंच चुके थे। अब इनकी सप्लाईज की जरूरत थी, जिसके लिए इन सभी घरों और दुकानों की तलाशी लेनी होगी। जब इन्होंने दूरबीन से देखा तो दूर बनी एक शॉप के सामने ही हंगेरीज खड़े थे, लेकिन वो स्लीपिंग मोड में थे, इसीलिए उनके बीच से जाना होगा। पर कैसे? तब सार्जेंट ने एक आइडिया देता है, हमें क्रीम लगानी होगी खुद के बदन पर ताकि वो हमें स्मेल ना कर सके और हम उनका शिकार ना हो। दूसरी चीज, हमें दबे पांव आगे बढ़ना होगा और सिर्फ इशारों से बातें करनी होगी ताकि कोई भी आवाज ना हो। अब सभी तैयार थे, लेकिन जब ये लोग उनके बीच गए तो डॉक्टर से एक चूक हो गई। दरअसल वहां पर एक लेडी हंगेरियन थी जो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। जब डॉक्टर ने उसके बच्चे को देखा तो उसके पूरे सर को चूहा खा रहा था, जो चीज देखकर उसके मुंह से आवाज निकल, जिससे कि कुछ लोग वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। और लेकिन समय रहते ही सार्जेंट ने सबको संभाल लिया और जाकर एक सुनसान बिल्डिंग में छुप गए, जिससे बाल बाल इनकी जान बच जाती है। अब उसी दौरान मेलोनी ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर उसका वजूद क्या है, कौन है वो। उसने बताया, जब ये पैरासाइट वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ, जो लेडीज प्रेग्नेंट थी, तुम इन्हीं में से किसी एक की बच्ची हो और तुम उससे अलग हो। तुम्हारे में सुनने और समझने की शक्ति है क्योंकि तुम सेकंड जनरेशन हंगेरियन हो, जो कि थोड़े एडवांस होते हैं, लेकिन तुम ये सब कुछ ठीक कर सकती हो। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मेलोनी को भी उनकी बातें कहीं ना कहीं समझ आ रही थी। इतनी में सार्जेंट उनसे कहता है कि अब उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों नीचे बहुत सारे हंगेरियन थे जिनके बीच से अब जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रीम खत्म हो चुकी है। तब मेलोनी कहती है कि वो नीचे जाएगी, पर लेकिन डॉक्टर का मानना था कि अगर वो नीचे गई तो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं है वापस हमारे पास आने की। हमने इसे इतने दिन तक कैद करके रखा, फिर ये हमारी कैद में नहीं आएगी। पर मेलोनी जो कहती है उससे सभी को यकीन हो जाता है। वो सच में सबसे अलग है। उसका कहना था कि वो वापस आएगी क्योंकि उसे भी उन्हीं की तरह बनना है और इसीलिए ये लोग उसे जाने देते हैं। बीच रास्ते में उसे एक घर में एक डॉग मिलता है जिसे लेकर वो बाहर आती है। तभी एक हंगेरियन उस डॉग की स्मेल से एक्टिव हो जाता है, पर यहाँ मेलोनी अपना दिमाग लगाती है और जानबूझकर उस डॉग को छोड़ देती है, जिससे कि सभी हंगेरियन उसके पीछे जाना शुरू होते हैं और कुछ इस तरह से वो सभी के लिए आगे का रास्ता साफ करती है, जिसे वो लोग एक आर्मी बेस तक पहुंचते हैं जो असल में सोलर से चलता है। और यही वजह है कि उसके अंदर अभी भी इन्हें पावर सप्लाईज मिलती है, पर इन्हें खाना अभी भी नहीं मिला। इसीलिए इनका एक आखिरी सोल्जर था, वो कहता है कि मैं बाहर जाकर खाने की तलाश करता हूँ। तब मेलोनी भी कहती है कि उसे भी भूख लगी है क्योंकि वो अब सभी को स्मेल कर पा रही और इसीलिए ये लोग भी उसे बाहर कर देते हैं। तब वो जाकर खुद की खाने की तलाश करती है, पर एक कबूतर को पकड़कर खा लेती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसका पीछा करती वो एक स्टोर में गई जहां उसने देखा कि कुछ बच्चे हैं वहां पर जो कि एक सेकेंड जनरेशन के हैं। अब वो उसी सोल्जर पर वार करने वाले हैं, इसीलिए वो भागते हुए आकर सभी को इस बारे में बता देती है, जिसे सार्जेंट और हेलन दोनों ही बाहर आते हैं ताकि अपने साथी को बचा सके। लेकिन तब तक उन सभी बच्चों ने उसे खाकर खत्म कर दिया। वो अभी ने भी खत्म करने वाले थे, पर सार्जेंट के पास बंदूक थी।
वो उसे आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन मेलोनी मना करती है क्योंकि वो खुद उन बच्चों के लीडर से जाकर लड़ती है। हालांकि पहले तो वो उस पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से वो उसके हाथ को एक जगह पर बांध देती है। फिर उसके सर को कुचलकर वहां खड़े सभी बच्चों के मन में खुद के लिए डर पैदा करती है। इसके बाद वो उन सभी के सामने उन दोनों को लेकर बेस पर आ गई, जहां हमने देखा कि डॉक्टर ने मास्क लगाया हुआ है और पूरे बेस में बेहोशी वाली गैस फैली हुई है, जिससे वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। पर मेलोनी रह जाती है क्योंकि वो स्ट्रांग है। दरअसल अब डॉक्टर टेस्ट करने वाली है क्योंकि अब जल्दी ही वैक्सीन वो बनाना चाहती है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। लेकिन यहाँ मेलोनी उससे कहती है कि क्या उसका बलिदान देना सही है। डॉक्टर उसे समझाती है कि जिस तरह से टी वायरस फैल रहा है वो दिन दूर नहीं है कि इस दुनिया में इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो हेलेन, वो आगे चलकर किसी जानवर में तब्दील हो जाए? तो वो गर्दन हिलाकर ना में जवाब देती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो वो उससे करती है, क्या वो अभी भी जिंदा है? तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारी जनरेशन ही अब आगे इस दुनिया पर राज करेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके वो बीज का पेड़ हवा में फैल जाएंगे। जितने भी इंसान बचे हैं सब के सब मारे जाएंगे। जो सुन मेलोनी खुद का बलिदान देने के लिए इनकार कर देती है और खुद बाहर आ गई, जहाँ उसने उसी पेड़ को देखा जो कि मरे हुए हंगेरियन से निकल रहा है। उसमें से एक खास किस्म का बीज होता है जो समय के साथ हवा में मिल जाएगा और फिर सब के सब खत्म हो जाएंगे। पर मेलोनी ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि पीछे वाली जनरेशन अब आगे और बढ़े। अब जो उसकी जनरेशन है वही संसार में जिंदा रहे, इसीलिए उसने उस पूरे पेड़ को आग लगा दी। उधर डॉक्टर को वही बच्चे मार कर खा जाते। पर सार्जेंट जैसे तैसे करके बाहर आ गए, जिन्हें देख मेलोनी ने कहा उसने उन्हें बाहर आने से मना किया क्योंकि हवा अब इन्फेक्टेड हो चुकी है उन सभी पेड़ों के जलने से। लेकिन सार्जेंट को सच पता था, वो कभी भी इस वैक्सीन को नहीं बना पाएंगे। अब जो कुछ भी होगा वो इस ब्रह्मांड का दूसरा किस्सा शुरू होगा, जिसकी कमान मेलोनी जैसे सेकेंड जनरेशन हंगेरियंस में होगी। धीरे धीरे करके सार्जेंट भी हवा से इन्फेक्टेड हो रहे थे, पर वो इंसान की तरह मरना चाहती हैं, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि वो उसे शूट कर दे। उसने उनकी बात को मान लिया और सार्जेंट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जब सुबह हेलेन की आंख खुली तो उसने देखा कि बेस के बाहर सेकेंड जनरेशन के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जिनके बीच में मेलोनी खड़ी है, जो कि अब उनकी लीडर है। वो ही उन्हें यहाँ तक लेकर आई ताकि हेलेन उन सभी को उसी की तरह पढ़ाए, एक अच्छा इंसान बनाए, जिस तरह से उसने उसे पढ़ाया था। कि अब यही लोग हैं जो दुनिया का कल है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।